हे गाइस, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ खान रफ़ीक हिया। ओके, सो जैसे कि हम लोग का 11th क्लास का थर्ड चैप्टर मोशन इन अ प्लेन महाराष्ट्र बोर्ड का हम लोग का थ्योरी पार्ट हो चुका था। तो मैंने बोला था कि मैं एक्सरसाइज सॉल्यूशन भी इस चैप्टर का डालूंगा वीडियो, ठीक है। तो वो ये वीडियो ये एंड इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा इस एक्सरसाइज का, क्योंकि इसके अंदर मैं थोड़ा सा पार्ट कवर किया हूँ। थोड़ा जो रिमेनिंग पार्ट जो क्वेश्चन बचा है वो मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगा, ठीक है। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक्सरसाइज सॉल्यूशन, ये हम लोग के टेक्स्ट बुक में आप लोगों के टेक्स्ट बुक में महाराष्ट्र बोर्ड के टेक्स्ट बुक में जब आप लोग 11th की टेक्स्ट बुक खोलेंगे फिजिक्स की, तो थर्ड चैप्टर के पीछे ना ये एक्सरसाइज क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे उतार के आप लोगों को समझाऊंगा, ठीक है। तो हम लोग MCQ एंड न्यूमेरिकल्स खाली देखेंगे, ओके, क्योंकि थ्योरी पार्ट हम लोग का ऑलरेडी हो चुका है, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने वीडियो नहीं देखे तो प्ले लिस्ट में, मेरे चैनल के प्ले लिस्ट में आप जाओगे तो वहाँ पे आप लोगों को मिल जाएगी, ठीक है। इस चैप्टर के 5 पार्ट है, 1 2 3 4 5। एक्सरसाइज के 2 पार्ट है, ये एक पार्ट और दूसरा जो मैं एक डालूंगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले चूज द करेक्ट ऑप्शन, मतलब ये MCQ है, ठीक है। MCQ का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। अ ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग बस इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, रेक्टिलिनियर मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, मोशन इन वन डायमेंशन। अच्छा देखो, एन ऑब्जेक्ट थ्रोन फ्रॉम अ मूविंग बस मतलब एक बस चल रही है, ठीक है। सपोज करो एक बस चल रही है, लेट्स से एग्जांपल, एक बस ऐसा चल रही है, ठीक है। एक बस ऐसे चल रही है। अब वहाँ से उस बस में चलती हुई बस से किसी ने कुछ फेंका ऐसा, ठीक है। किसी ने कुछ ऐसा फेंका तो मोशन कैसे हुआ, ऐसा मोशन हुआ। तो ये कौन सा मोशन हुआ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि स्पीड कम ज़्यादा हो सकती है। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है क्या, क्योंकि देखो ना, यहाँ से अगर कुछ चीज़ फेंका तो ज़मीन पे गिरेगा ना। कुछ चीज़ अगर फेंका तो ज़मीन पे गिरेगा, तो टोटल सर्कल नहीं बना रहा है वो, मतलब ये सर्कुलर मोशन नहीं है, क्योंकि सर्कुलर मोशन में क्या है, पूरा सर्कल होना चाहिए। तो पहला वाला ऑप्शन तो नहीं है। सेकंड, रेक्टिलिनियर मोशन मतलब कि एक्स और वाई डायरेक्शन, तो एक्स और वाई डायरेक्शन का तो सवाल ही नहीं उठता, क्योंकि ये सर्कल है, ठीक है। फिर थर्ड वाला प्रोजेक्टाइल मोशन, हाँ ये हो सकता है प्रोजेक्टाइल मोशन, क्योंकि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, देखो ना, अगर कोई बैट्समैन, अगर कोई बॉलर बैट्समैन को बॉल डालता है तो कैसे डालता, ऐसा डालता, फिर टप्पा खाता, फिर ऐसा जाता, ठीक है। तो प्रोजेक्टाइल होता। तो बस से भी कोई चीज़ अगर फेंक रहा तो वो भी क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन। तो उसका ऑप्शन कौन सा राइट रहेगा, ये वाला सी वाला, प्रोजेक्टाइल मोशन। मोशन इन वन डायमेंशन ये भी पॉसिबल नहीं है, वन डायमेंशन नहीं है, ये प्रोजेक्टाइल मोशन ही राइट आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है, फॉर अ पार्टिकल हैविंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, मतलब सपोज करो एक पार्टिकल है हैविंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अच्छा, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का क्या मतलब होता है, कांस्टेंट स्पीड। मैंने बताया था जैसे कि अगर कोई भी चीज़ को यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में घूमना है, सपोज करो फैन अगर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में कब रहता है पता है, जब वो कांस्टेंट स्पीड से घूमता है। सपोज करो 60 डिग्री पे, वो 60 RPM से वो घूम रहा है, तो उसका स्पीड जो रहेगा वो कांस्टेंट रहेगा। लेकिन अगर सपोज करो अगर मैंने फ़ैन को ऑन किया तो उसकी स्पीड क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। ऑन किया ना, स्विच ऑन किया तो स्पीड कैसा, 10 से 20, फिर 30 से 40, 50 ऐसा होती आएगी, बढ़ती आएगी। तो वो नॉन यूनिफॉर्म है, वो यूनिफॉर्म नहीं है। या फिर मैंने स्विच ऑफ किया तो स्पीड क्या होगी, डिक्रीज़ होगी, 60 से 50, 50 से 40, 40 से 30 ऐसा डिक्रीज़ होगी। तो वो भी नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, कांस्टेंट स्पीड, मतलब एक ही स्पीड पे वो घूमता रहे। तो इसका ऑप्शन क्या रहेगा, स्पीड। देखो, फॉर अ पार्टिकल हैविंग अ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट रहेगा, ठीक है। क्या रहेगा, स्पीड कांस्टेंट। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होने के लिए कांस्टेंट स्पीड होना ज़रूरी है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉब ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम। अब देखो, कॉनिकल पेंडुलम ये हम लोग थ्योरी पार्ट में देख चुके हैं, ठीक है। क्या देखे थे हम लोग, बॉब ऑफ अ कॉनिकल पेंडुलम अंडर गोज, 4 ऑप्शन दिया है, वो कौन सा चारों कंडीशन में से कौन सा फॉलो करता है वो हम लोग को बताना है। देखो, रेक्टिलिनियर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन,
रेक्टिलिनियर मोशन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। रेक्टिलिनियर का मतलब कि एक्स और वाई डायरेक्शन, इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। चलो ये तो नहीं है क्योंकि रेक्टिलिनियर नहीं है, वो सर्कुलर मोशन है। रेक्टिलिनियर मोशन क्या, एक्स और वाई। बट कॉनिकल पेंडुलम में क्या करता है, वो सर्कल में घूमता। ठीक है, ये रॉन्ग हो गया। सेकेंड, यूनिफॉर्म मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। ठीक है, ये सर्कल में घूम रहा है, यूनिफॉर्म मोशन ही है। ठीक है, यूनिफॉर्म भी होना चाहिए, है ना। और हॉरिजॉन्टल भी है क्योंकि कॉनिकल पेंडुलम का मतलब क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। ऐसा ऐसा देखो, ऐसा घूमना, और ऐसा घूम रहा है अगर वर्टिकल, बट ऐसा घूम रहा है तो हॉरिजॉन्टल। और कॉनिकल पेंडुलम हॉरिजॉन्टल में ही घूमता है, तो इसका ऑप्शन कौन सा राइट है, ये वाला, यूनिफॉर्म मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। यूनिफॉर्म मोशन इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल। अब ये वाला देखने की जरूरत ही नहीं, क्यों, क्योंकि देखो यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है, ये राइट है। इन अ वर्टिकल सर्कल, वर्टिकल सर्कल होता ही नहीं। कॉनिकल पेंडुलम में क्या होता है, हॉरिजॉन्टल सर्कल होता है, वर्टिकल नहीं होता। फिर रेक्टिलिनियर मोशन होता ही नहीं, वर्टिकल सर्कल भी नहीं होता, दोनों नहीं होता। तो उसका ऑप्शन क्या आंसर राइट आएगा, ये वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, देखो क्या दिया है, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन, फॉर यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट एक्सीलरेशन इन रेक्टिलिनियर मोशन। रेक्टिलिनियर का मतलब समझ में आ रहा है ना, रेक्टिलिनियर का मतलब कि एक ही डायरेक्शन में। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। करेक्ट कौन सा नहीं, वो हम लोग को बताने का। ठीक है, देखो एक्सीलरेशन इज द स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये तो राइट है। ठीक है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर, ये भी राइट है। वेलोसिटी टाइम क्या ग्राफ इज लीनियर रहता है। ठीक है, रेक्टिलिनियर मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ ही हम लोग देखते हैं, समझ में आ रहा है। रेक्टिलिनियर मोशन में वेलोसिटी टाइम ग्राफ रहता है। ठीक है, ये राइट है। एक्सीलरेशन इज द स्लोप ऑफ द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, ये भी राइट है। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल डिस्प्लेसमेंट, ये भी राइट है। कौन सा राइट नहीं है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। देखो फर्स्ट वाला क्या बोला, लीनियर, दूसरा वाला नॉन लीनियर, ये कैसे हो सकता है, एक ही चीज़ हो सकता है। तो लीनियर इज द करेक्ट आंसर, वेलोसिटी इज लीनियर, बट नॉन लीनियर इज नॉट करेक्ट। क्यों क्यों नॉट करेक्ट आंसर, बिकॉज देखो देखो ये हो गया यूनिफॉर्म सर्कुलर, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। ठीक है, तो क्या ये लीनियर है, जैसे जैसे वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है, ठीक है, ये टाइम है। जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा है वैसे वैसे टाइम भी बढ़ रहा है। तो क्या इसका राइट आंसर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज लीनियर, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉट लीनियर, इज नॉन लीनियर। ठीक है, और हम लोग को करेक्ट नहीं है, मतलब जो फॉल्स है वो ही बताने का, तो फॉल्स तो यही है। तो आंसर क्या आया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज नॉन लीनियर। समझा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्या है फिफ्थ वाला, इफ थ्री पार्टिकल्स ए बी एंड सी, देखो तीन पार्टिकल जिसका नाम बता दिया ए बी एंड सी, आर हैविंग वेलोसिटी वी ए का वेलोसिटी क्या है वी ए, बी का वेलोसिटी वी बी, सी का वेलोसिटी है वी सी। ठीक है, ये भी बता दिया। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला गिव्स द रिलेटिव वेलोसिटी, देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है, विच ऑफ द फॉलोइंग फार्मूला गिव्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए मालूम कर, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, यहाँ पे समझना चाहिए। ठीक है, थ्योरी पार्ट जिसने देखा मेरा वीडियो उसको समझ में आएगा, जिसने नहीं देखा तो उसके लिए बताता हूँ। वेलोसिटी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, जो विथ रिस्पेक्ट टू जाएगा ना, जो सेकंड टर्म जिसको बोलेंगे विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो बी को मैंने बाद में लिखा, समझ में आ रहा है। अगर बोलता है रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, तो ए को मैं बाद में लिखता, मतलब जो बाद में बोल रहा है उसको बाद में लिखो, जो पहले बोल रहा है उसको पहले लिखो, ये मतलब। तो अभी तो फिलहाल तो ये वाला है, ए को पहले बोला बी को बाद में बोला। ठीक है, रिलेटिव वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, सिंपल मैंने बताया था, जो पहले है उसको पहले लिखो, जो बाद में है उसको बाद में लिखो। ठीक है, ओके, देखो अभी तो क्या पूछा हम लोग को, ये पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्मूला गिव्स द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी, तो कौन सा राइट रहेगा, ये वाला ए माइनस बी, रिलेटिव वेलोसिटी में क्या आता माइनस आता, ये वाला राइट क्यों नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस आता है रिलेटिव वेलोसिटी में। ये वाला इसलिए नहीं क्योंकि सी का तो पूछा ही नहीं उसने, ए और बी का ही बात किया उसने। ये वाला इसलिए राइट है क्योंकि ये राइट है,
माइनस से आया, ठीक है, माइनस भी आया, ए के बारे में पूछा, बी के बारे में पूछा, ठीक है, ये राइट हो गया। ये इसलिए राइट नहीं है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर सी का पूछा ही नहीं है, सी का डेटा दिया है, गिवन दिया है, लेकिन पूछा नहीं है, पूछा किसका? ए और बी का, तो ये वाला राइट आंसर है। समझा? ठीक है, अब हम लोग न्यूमेरिकल्स देखते हैं। हाँ, तो सो गाइस फर्स्ट क्वेश्चन के अनुसार ये न्यूमेरिकल्स का देखो, देखते हैं। पहला क्वेश्चन न्यूमेरिकल्स का, ठीक है। एन एरोप्लेन हैज़ अ रन, एन एरोप्लेन हैज़ अ रन ऑफ 500 मीटर टू टेक ऑफ फ्रॉम द रन वे। ठीक है, क्या बोल रहा है वो? 5 मीटर वो पहले चला। ऑब्वियसली जब प्लेन थोड़ा सा पहले चलता है, डायरेक्ट नहीं उड़ता है, ठीक है, वो तो सबको मालूम है, थोड़ा सा पहले चला, तो कितना चला वो? 500 मीटर टू टेक ऑफ, मतलब उड़ने के लिए, फ्रॉम द रन वे, ठीक है, रन वे से उड़ने के लिए। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, अब ऑब्वियसली वो तो पहले रेस्ट से चालू होगा। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड मूव्स विथ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन, पहले वो रेस्ट से चला, फिर मूव विथ कॉन्स्टेंट एक्सीलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड। देखो जो जो लिखा है ना, मैं पहले बता देता हूँ आप लोग को क्या क्या गिवन दिया, ठीक है, मैं बता देता हूँ आप लोगों को। देखो कितना दिया है, एस एस मतलब डिस्प्लेसमेंट, कितना दिया है? डिस्प्लेसमेंट बोलो या डिस्टेंस बोलो, एक ही बात है। कितना दिया है? 500 मीटर टू टेक ऑफ, और क्या दिया है? मूव विथ कांस्टेंट एक्सीलरेशन टू कवर द रनवे इन 30 सेकेंड। ठीक है, टाइम भी दे दिया बाबा, टाइम भी लिख दो 30 सेकेंड। जो दिया वो मैं पहले लिख रहा हूँ। फिर क्या दिया? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट टेक ऑफ। ठीक है, वेलोसिटी एट टेक ऑफ मुझे ये फाइंड करना है। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट टेक ऑफ, तो मुझे बताओ इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। अब रेस्ट से जो चीज़ चालू होगी उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या रहेगी? बताया था मैंने, जिसको मालूम होगा, 0 मीटर पर सेकेंड। और हम लोग को क्या मालूम करना है? फाइनल वेलोसिटी क्या रहेगी। समझा क्वेश्चन? डिस्प्लेसमेंट दिया था, दे दिया, टाइम दिया, दे दिया। इट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, रेस्ट का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0। फिर क्या बोला है? व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द एरोप्लेन एट द टेक ऑफ, तो वेलोसिटी क्या रहेगी? फाइनल वेलोसिटी, पहले तो ये थी, फिर फाइनल क्या रहेगी? तो हम लोग ने तीन क्वेश्चन देखे, वो देखे थे, क्या देखे थे? फॉर्मूला देखे थे। देखो पहला फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। फिर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s प्लस 2s। ये हम लोग ने क्वेश्चन, तीन इक्वेशन हम लोग ने देखे थे, ठीक है। ये तीन इक्वेशन इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे एक्सीलरेशन के बारे में बात हुई, कांस्टेंट एक्सीलरेशन है, एस के बारे में होती, टी के बारे में बात हुई, वी के बारे में बात हुई, यू के बारे में बात हुई, इसलिए मैं ये इक्वेशन मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कि ये इक्वेशन के बारे में शायद ही कुछ हो, इसलिए मैंने तीन इक्वेशन पहले लिख दिया। अब मुझे बताओ, ये बताओ मुझे मालूम करना है वेलोसिटी। पहला इक्वेशन देखते हैं, ठीक है, पहला फॉर्मूले से देखते हैं हम लोग, एक एक फॉर्मूला देखते हैं। मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी। यू तो मुझे मालूम है, ए मुझे मालूम है, नहीं मालूम, टी मुझे मालूम है, ठीक है, तो मुझे ए नहीं मालूम। अगर ए मालूम रहता तो मैं वी निकाल लेता, अब वी मुझे मालूम करना है, लेकिन यहाँ पे ए मालूम नहीं है, ठीक है, ये फॉर्मूला छोड़ दो। सेकेंड, एस कितना है? 500। यू कितना है? मालूम है, 0 है। टी कितना है? ये भी मालूम है, हाफ तो हाफ होता है। ए कितना है? ये नहीं मालूम। टाइम कितना है? मालूम है। तो हम लोग को इस फॉर्मूले में क्या नहीं पता है? ए नहीं मालूम है, ठीक है, एक ही चीज़ अननोन है। यहाँ पे देखो दो चीज़ अननोन थी, ये और ये, इसलिए एक इक्वेशन में दो अननोन नहीं फाइंड हो सकते कभी भी, याद रखना। एक फॉर्मूले में एक ही अननोन फाइंड हो सकते हैं, तो ए हम लोग को मिल जाएगा यहाँ से। देखो एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। एस का क्या है? 500 इज इक्वल टू यू कितना है? 0, टाइम कितना है? 30 प्लस हाफ ऐसी लिखो, ठीक है। ए कितना है? नहीं मालूम। टी कितना है? 30 स्क्वायर, हो गया, रख दो ऐसी। 500 इज इक्वल टू ये हो जाएगा हाफ इंटू ए इंटू 30 का स्क्वायर, ठीक है। अब ये 2 उधर चला गया तो ये हो जाएगा 1000 ए 30 स्क्वायर, फिर ए इज इक्वल टू 1000 अपॉन 30, ठीक है,
ये हो जाएगा 30, 30 × 30 कर लेते हैं, ठीक है, सिंप्लीफाई करने के लिए। 0 0 0 और 0 कट गया, क्या बचा 10 और 3 3 था 9। कितना आएगा आंसर? एक काम करो, आंसर इसको अभी फ़िलहाल ऐसे ही लिखो, ठीक है। अब एक्सेलरेशन मिल गया मुझे, ठीक है। अब मैं सिंपल ये फॉर्मूले में पुट कर दूँ, एक्सेलरेशन पुट कर दूँ तो वेलोसिटी मिल जाएगा ना, तो कर रख दो v = u + at। सिंपल v = u + at। u कितना है 0, a कितना है 10/9, टाइम कितना है 30। फाइंड करो 30 × 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 सॉरी 3 से मल्टीप्लाई कर दो, 3 3 = 9, 3 1 = 3, 0। तो ये हो जाएगा 10 × 10 100, ठीक है, और ये 3 नीचे, तो वेलोसिटी आया 100/3, 100/3 आया। अब इसको क्या क्या रहेगा इसका आंसर? 33.33 मीटर/सेकेंड। आ गया आंसर, आ गया आंसर। समझ में आया मैं क्या किया? 3 इक्वेशन मेरे को याद था, ठीक है। ये चैप्टर में मैंने 3 इक्वेशन पढ़ा था, ठीक है। मैंने 3 इक्वेशन लिख दिया, इक्वेशन बोलो या फार्मूला बोलो एक ही बात है, ठीक है। उसमें से मैं पहला इक्वेशन देखा तो 2 अननोन मिला, वेलोसिटी मुझे मालूम करने का था, एक्सीलरेशन मुझे मालूम नहीं था, इसलिए मैं छोड़ दिया। सेकंड वाला देखा तो हाँ चलो एक्सीलरेशन मेरे को मिल रहा है, तो मैंने फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर ये एक्सीलरेशन की वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दिया, तो मुझे क्या मिल गया? वेलोसिटी मिल गया। देखो ना यहाँ पे वेलोसिटी का यूनिट क्या होता है? मीटर/सेकेंड। इसको लॉग एंटी लॉग से करना, ठीक है। मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आप लोगों को एग्ज़ाम में कभी भी याद रखना लॉग और एंटी लॉग दिखाना ज़रूरी है, ओके, ठीक है। तो पहला पहला क्वेश्चन हम लोग का हो गया। आप लोगों को अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ अलग तरीके से मैंने करा हूँ, क्योंकि मेथड अलग हो सकते हैं, बाकी समझ में तो आया ना आप लोगों को, ठीक है। आप लोगों को अगर वो जमता तो वो उसका स्क्रीनशॉट ले लो, या तो इसको ये जमता तो ये ले लो। क्या बोला है? कांस्टेंट एक्सेलरेशन। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का एक फॉर्मूला हम लोग ने इस चैप्टर में देखे थे, क्या था? s = v/at, ठीक है। वेलोसिटी = डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, तो टाइम को दे ले लिया, ठीक है। कांस्टेंट एक्सेलरेशन का ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। अब मुझे क्या मालूम करना है? एस का फॉर्मूला क्या होता है? u प्लस, अच्छा, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? u + v/t। एवरेज है ना, एवरेज का मतलब क्या होता है? प्लस डिवाइड बाय जितना टर्म्स है, कितना टर्म्स है? 2, 2 से डिवाइड किया, ठीक है। अब u कितना है? 0 है, ये मैंने पहले बता दिया। इनिशियल वेलोसिटी इज 0, फाइनल वेलोसिटी v/2 × t। अब ये हो जाएगा v/2 × t। फिर मेरे को क्या मालूम करना है? v मालूम करना है, 2 को इधर भेज दो, t के नीचे भेज दो, 2s/t हो जाएगा। s का वैल्यू पुट करो 500, t का वैल्यू 330, सॉल्व करो, आंसर यही आएगा। समझ में आया? तो चाहे वो आप कर सकते हो, चाहे तो ये भी कर सकते हो, ठीक है। दोनों मेथड मैंने बता दिया। अब देखो आप लोगों के टेक्स्ट बुक में ना कुछ वो दिया है, क्या बोल सकते हैं, मीटर/सेकेंड में नहीं दिया आंसर, किलोमीटर/आवर में दिया है। तो एग्ज़ाम में आप लोग इतना ही करना, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम में तो आंसर दिया नहीं रहता है, टेक्स्ट बुक में दिया रहता है ना, एग्ज़ाम में तो दिया नहीं रहता है, तो यहाँ तक ही करना। लेकिन एग्ज़ाम में टेक्स्ट बुक में आपका आंसर दिया, इसलिए मैंने यहाँ पे कुछ किया हूँ, मीटर/सेकेंड को किलोमीटर/आवर में कन्वर्ट किया हूँ। कैसे कन्वर्ट करेंगे? डायरेक्ट याद रखो, मीटर/सेकेंड को कन्वर्ट करने के लिए किलोमीटर/आवर में 18/5 करना पड़ेगा। एक चीज़ मैं लिखा देता हूँ आप लोगों को यहाँ पे, कि मीटर/सेकेंड से किलोमीटर/आवर में जाने के लिए 18/5, और किलोमीटर/आवर से मीटर/सेकेंड में जाने के लिए 5/80, ऑपोजिट, ठीक है। ये आप लोग अपने टॉप पे लिख लो, अपने पेज के टॉप पे लिख लो, याद रख लो। मीटर/सेकेंड से 18/5, किलोमीटर/आवर से 5/80। अब आप लोग पूछ सकते हो कैसे आया, तो वो भी बता देता हूँ, ठीक है। देखो, किलोमीटर/आवर में जाना है तो मीटर तो ऐसे ही लिखूंगा, किलो का मतलब क्या होता है? 10⁻³ आवर को कन्वर्ट करने के लिए मिनट सेकंड के लिए 1 आवर कितना मिनट का होता है? 60 मिनट का होता है, 60 मिनट। और 1 मिनट कितना, हाउ मनी सेकेंड? 60 सेकेंड, तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो गया। फिर ये 1000 हो गया, ये 10⁻³ का मतलब क्या है? 1000, और ये 60 × 60 36 मीटर/सेकेंड। 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल, ये हो गया 2 5 = 10, 2 1 = 2, 2 8 = 16, क्या आया? 5/18 मीटर/सेकेंड।
समझ में आया कैसे आए? तो आप लोग इतना कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट याद रखो। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करने के लिए 18/5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ओके, ये लिख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप लोग। तो यहाँ पे कुछ कैलकुलेशन किया लॉग एंटी लॉग से, देखो 18/5 से मल्टीप्लाई किया लॉग एंटी लॉग से, तो 120 किलोमीटर पर आवर अप्रोक्सीमेट आंसर आएगा। ओके, नाउ सेकेंड क्वेश्चन। A car moving along a straight road with a speed of 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, क्या बोला है? कार मूविंग इन a car moving along a straight road, मतलब एक स्ट्रेट रोड पे कार मूव हो रही है। ठीक है, विथ अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर पर आवर। अब देखो वेलोसिटी दे दिया, कितना दिया वेलोसिटी? स्पीड का मतलब वेलोसिटी होता है। ठीक है, 120 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर। अब मुझे किलोमीटर पर आवर में नहीं चाहिए, मुझे किस में चाहिए? मीटर पर सेकंड। क्यों? क्योंकि ऐसा यूनिट क्या होती है वेलोसिटी की? मीटर पर सेकंड। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? देखो यहाँ पे देखो, किलोमीटर पर आवर को 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 5/18 से, तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। समझ में आया? ठीक है, 6 3 ज़ा 18, 6 2 ज़ा 12 और 0। ठीक है, ये हो जाएगा 0, 20 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 0, 5 2 ज़ा 10 डिवाइड बाय 3 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, वेलोसिटी मिल गई हम लोग को। ओके, नेक्स्ट क्या बोला है? इज ब्रॉट टू रेस्ट, मतलब ये क्या था? इनिशियल। ये क्या था? इनिशियल वेलोसिटी। क्यों इनिशियल? क्योंकि देखो ना, देखो पढ़ो यहाँ पे, अ कार मूविंग अलॉन्ग अ स्ट्रेट रोड विद अ स्पीड ऑफ 120 किलोमीटर, मतलब पहले इसकी स्पीड क्या थी? 120 किलोमीटर हावर। इज ब्रॉट टू रेस्ट, रेस्ट पे आ गया, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी क्या हो गया? 0। देखो क्वेश्चन आप लोगों को समझना पड़ेगा। ठीक है, 0 हो गया ना, रेस्ट पे आया मतलब, तो इनिशियल दिए था, फाइनल ये हो गया 0। रेस्ट बाय अप्लाइंग ब्रेक्स। ठीक है, ब्रेक्स की वजह से वो 0 पे आ गया। द कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 100 मीटर, मतलब एस कितना है? 100 मीटर, 100 मीटर। ठीक है, फिर क्या दिया है? बिफोर इट स्टॉप। ठीक है, 100 मीटर। कैलकुलेट, क्या कैलकुलेट करने का है? द एवरेज रिटार्डेशन, द एवरेज, पहला वाला एवरेज रिटार्डेशन, एवरेज रिटार्डेशन। अब एवरेज रिटार्डेशन क्या होता है? एक्सीलरेशन ही होता है। क्या होता है? याद रखना, एवरेज रिटार्डेशन मतलब क्या होता है? एक्सीलरेशन। और रिटार्डेशन का मतलब क्या है? नेगेटिव। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। ठीक है, सेकेंड, टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू द रेस्ट। टाइम टेकन बाय द कार टू कम टू रेस्ट। हम लोग को क्या मालूम करना है? टाइम मालूम करना है, टाइम भी मालूम करना है। ठीक है, तो मुझे क्या क्या मालूम करना है? समझ में आया क्वेश्चन? देखो 120 किलोमीटर पर आवर से चल रहा था, फिर ब्रेक उसने सडन मारा तो 0 हो गया इसका वेलोसिटी, सेकेंड फाइनल वेलोसिटी। उसका डिस्प्लेसमेंट जो था 100 मीटर, वो भी मालूम हो गया। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है? नेगेटिव। और हम लोग को एक्सीलरेशन फाइंड करना है। सेकंड क्या फाइंड करना है? टाइम फाइंड करना है। जो फाइंड करना है मैंने लिख दिया, और जो दिया वो भी मैंने लिख दिया। अब आप लोग को कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे? सिंपल, वही वाला। पहला फॉर्मूला क्या था? v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब देखो यहाँ पे v मुझे मालूम है, u भी मुझे मालूम है, a मुझे नहीं मालूम, t भी मुझे नहीं मालूम। तो ये क्वेश्चन लगेगा क्या? नहीं लगेगा, क्योंकि मुझे a भी नहीं मालूम और t भी नहीं मालूम। दोनों एक, अगर एक फॉर्मूला में एक नहीं मालूम तो मैं फाइंड कर सकता हूँ, लेकिन ये दोनों चीज़ मुझे नहीं मालूम, तो मैं फाइंड कर सकता क्या? कोई भी चीज़ नहीं फाइंड कर सकता। तो दूसरा इक्वेशन देखो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये फाइंड कर सकता हो क्या? फाइंड कर सकता हो? ये नहीं फाइंड कर सकता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे मुझे टाइम नहीं दिया और एक्सेलरेशन भी नहीं दिया, तो ये भी रॉन्ग है। तो कौन सा लूँगा? वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये समझा? ठीक है। अब लेकिन यहाँ पे एक चीज़ देखने वाली है। क्यों देखने वाली पता है? मुझे क्या मालूम करना है? रिटार्डेशन एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन मतलब क्या? मैंने बताया नेगेटिव। तो मुझे ए का जो है टर्म, ये क्या हो जाएगा?
प्लस से जो फॉर्मूला था ना हम लोग का, पहला जो फॉर्मूला था प्लस ही था, सही है प्लस ही है, लेकिन ये रिटार्डेशन एक्सीलरेशन मालूम करने वाला, तो एक्सीलरेशन रिटार्डेशन होगा तो माइनस लगेगा यहाँ पे फॉर्मूले में। ओके, अब फाइंड करो, v कितना दिया है, 0 दिया है, 0², u कितना दिया है 100/3 स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू एस, एस कितना दिया है 100, समझ में आया? ठीक है, अब ये माइनस है ना, इजिकल टू की वो साइड गया तो प्लस 2a इंटू 100, ठीक है, ये 100 इंटू 100 डिवाइड बाय 3 इंटू 3, समझा यहाँ तक? ओके ठीक है, अब ये 100 कैंसिल, ये 100 बचा यहाँ पे, 3 3 9 इंटू ये 2 इधर पे आ जाएगा, समझाइए? फिर 2 1 2, 2 5 10, फिर 0 बचा खाली, तो 50/9 आया, 50/9 आया। इसको लॉग और एंटी लॉग से सॉल्व करेंगे तो इसका आंसर आएगा, आंसर जो आएगा वो लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन टेक्स्ट बुक में यही आंसर दिया इसलिए मैं यहाँ तक कर दूंगा। आप लोगों को आंसर अगर पॉइंट में लेके आना तो पॉइंट में लेके आ सकते हो, नो इशू, ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा। समझ में आया? एक्सीलरेशन मिल गया। माइनस क्यों लगाया? क्योंकि रिटार्डेशन बोला है, रिटार्डेशन मतलब माइनस आएगा, एक्सीलरेशन क्या रहेगा, माइनस रहेगा, इसलिए उसका आंसर प्लस में आया। समझ में आ रहा है? अगर मैं प्लस लेता ना तो यहाँ पे आंसर माइनस में आता, बस इतना डिफरेंस है। ओके, अब मुझे क्या मिला, एक्सीलरेशन मिल गया। अब देखो ये फर्स्ट वाला फॉर्मूला, अगर मैं यहाँ पे v मुझे मालूम है, u भी मुझे मालूम है, a भी मुझे अभी मालूम पड़ गया, t कितना रहेगा, t कितना रहेगा बताओ, t कितना रहेगा, मुझे मालूम पड़ जाएगा t कितना रहेगा। तो सेम फॉलो करो, देखो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, v कितना है 0, u कितना है कितना है, देखो यहाँ पे 100/3, 100/3। अब यहाँ पे देखो देखो यहाँ पे मैंने माइनस लिया ना, तो आप लोग बोलेंगे यहाँ पे भी माइनस लेना चाहिए, ठीक है माइनस ले लो, क्योंकि माइनस लेना पड़ेगा ना, रिटार्डेशन है तो माइनस ले लिया। एक्सेलरेशन कितना है, अब भी हम लोग ने फाइंड किया, कितना है 15/9, 50/9 इंटू टाइम कितना नहीं मालूम, ठीक है, अभी नेगेटिव की उधर गया तो पॉजिटिव, 50/9 इंटू टी इज इक्वल टू 100/3। अब 3 1 3, 3 3 9, ठीक है, 51 50, 52 100, तो आंसर क्या आया 2 इंटू 3, 2 इंटू 3 क्या होता है 6 सेकेंड, 6 सेकेंड आया। समझ में आ रहा है? ओके ठीक है, 6 सेकेंड इसका आंसर आया। अब आप लोग जो मैंने कराया सो उसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या तो फिर ये जो मैंने यहाँ पे करा वो भी ले सकते हो। देखो क्या दिया मुझे, देखो क्या दिया मुझे, इनिशियल वेलोसिटी 120 किलोमीटर पर हावर, 120 को मुझे मीटर पर सेकेंड में करना है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो आंसर क्या आएगा 100/3, ठीक है, करके देख लो। फाइनल वेलोसिटी कितना 0, क्योंकि ब्रेक मारा ना, ब्रेक मारा तो मतलब रेस्ट पे आ गया, मतलब कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो गया। ब्रेक मारने से पहले उसका डिस्टेंस कवर हो चुका था 100 मीटर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 100 मीटर, ठीक है। अब मुझे क्या फाइंड करना है, रिटार्डेशन, एवरेज रिटार्डेशन, एक्सीलरेशन रिटार्डेशन मुझे फाइंड करना है। रिटार्डेशन का मतलब क्या होता है नेगेटिव, तो जो भी फॉर्मूला है ना v इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, और यू स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2s, तो हम लोग ये फॉर्मूला यूज़ करेंगे। क्यों? क्योंकि मुझे टाइम मालूम नहीं है, ठीक है, इसलिए मैं जिस फॉर्मूले में टाइम नहीं है वो मैं लूँगा, ठीक है, मैंने ले लिया। लेकिन मैं यहाँ पे पॉजिटिव लेने की जगह नेगेटिव लूँगा, क्यों? क्योंकि ए क्या है नेगेटिव है, रिटार्डेशन, रिटार्डेशन का मतलब क्या था नेगेटिव, तो मैंने नेगेटिव ले लिया। अब ये नेगेटिव इक्वल टू की वो साइड गया तो पॉजिटिव, ठीक है, पॉजिटिव होगा, इसको सॉल्व करें तो आंसर मुझे क्या मिला, ये मिल गया, ठीक है। फिर इसके बाद मैंने वही पहला वाला क्वेश्चन, पहला वाला ये लिया एग्जाम्पल, तो यहाँ पे प्लस था, लेकिन एक्सीलरेशन क्या है माइनस है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लिखा माइनस, ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखा। अब पुट करो वैल्यू, इसकी वैल्यू पुट किया, इसकी वैल्यू पुट किया, टी की वैल्यू पुट किया, नेगेटिव पॉजिटिव उधर गया तो पॉजिटिव हो गया, ठीक है, 100/3। अब 100/3 इसको सॉल्व करो तो ये आंसर आएगा, फिर आप फाइनली आंसर आएगा 6 सेकेंड। ओके, आई होप समझ में आ रहा हो आप लोग को। ओके सो गाइस, इस थर्ड वाले क्वेश्चन में क्या क्या दिया वो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ, ठीक है। अ कार ट्रैवल्स एट अ स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर हावर फॉर 30 मिनट्स। तो देखो यहाँ पे वेलोसिटी पहला कितना दिया है 50 किलोमीटर पर हावर, ठीक है, मैंने लिख दिया, ओके। टाइम कितना दिया है 30 मिनट। अब देखो यहाँ पे एक चीज़ गौर करने वाली है कि किलोमीटर पर हावर दिया है, यहाँ पे टाइम कितना दिया मिनट में, एक हावर में दिया है और एक मिनट में दिया है, तो इसको या तो मैं मिनट में करूँ या तो इसको मैं हावर में करूँ,
क्या करूँ, हावर में करता हूँ, एक काम करता हूँ मैं हावर में करता हूँ, ठीक है, तो ईजी पड़ेगा, ठीक है। तो मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या है 1/60। 1 मिनट में अगर 1 हावर में कितना मिनट होता है, 60 मिनट होता है। 1 हावर में 60 मिनट होता, तो मैं 1 हावर को 60 मिनट में 1 हावर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई करता है। लेकिन यहाँ पे उल्टा है, मिनट को हावर में कन्वर्ट करना है, कम से ज़्यादा जाने का, तो 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, हावर से मिनट में जाना है, हावर से मिनट में आता है तो 60 से मल्टीप्लाई करना पड़ता। लेकिन मुझे उल्टा है, मिनट से हावर में जाना है तो डिवाइड करना पड़ेगा, 60 से ही करना पड़ेगा लेकिन डिवाइड करना पड़ेगा। समझ में आया, ओके। 30/60 क्या होता है 0.5, जिसको आप लोग ये भी लिख सकते हो हाफ, ठीक है, हाफ आवर। 0.5 का मतलब क्या होता है हाफ, तो सबको मालूम है, ठीक है। नाउ क्वेश्चन क्या दिया, और एट 30 किलोमीटर पर हावर फॉर नेक्स्ट 50 मिनट्स, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, वेलोसिटी दिया है 30 किलोमीटर पर हावर, उसका भी टाइम कितना दिया है 50 मिनट, मिनट में दिया है। मिनट को हावर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, 60 से डिवाइड करते, तो कर दिया मैंने 60 से डिवाइड, तो आंसर कितना आया 1/4, ओके, 1/4 आंसर आया, ठीक है। 1/4 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 0.25 आवर। यहाँ तक समझा, गिवन जो गिवन दिया वही मैं लिख रहा हूँ, ज़्यादा कुछ अपने से कर नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। अब और पढ़ो, एंड देन 70 किलोमीटर फॉर नेक्स्ट 45 मिनट्स। अब थर्ड वाला भी दे दिया, मतलब 3 वेलोसिटी दिया है, 30 किलोमीटर पर हावर, टाइम कितना दिया 45 मिनट। अब ये भी मिनट्स में दिया, हावर में कन्वर्ट करने के लिए 1/60 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 9/12 हो जाएगा, ये 3/4 हो जाएगा। तो इसका क्या आया 1/2, इसका क्या आया 1/4, इसका क्या आया 3/4। समझ में आया, यहाँ तक जो क्वेश्चन में दिया था मैंने वही लिखा हूँ। अब पूछा है व्हाट इज़ द एवरेज स्पीड ऑफ द कार, एवरेज स्पीड ऑफ द कार। एवरेज कैसे फाइंड करते हैं मुझे बताओ, सिंपल है ना, एवरेज का मतलब क्या होता है, एवरेज निकालना। कैसे निकालते हैं हम लोग एवरेज, बताओ ना मुझे बताओ कैसे निकालते हैं, मैं बताता हूँ आप लोगों को, एकदम सिंपल है। एवरेज कैसे निकालते हैं, अगर A1 A2 A3 दिए, कैसे एवरेज निकालूंगा, A1 प्लस A2 प्लस A3 डिवाइड बाय 3, जितना टर्म्स रहेगा। वैसे ही मुझे एवरेज स्पीड फाइंड करना है, एवरेज स्पीड फाइंड करना है, तो कैसे एवरेज स्पीड फाइंड करना है, स्पीड मतलब वेलोसिटी, ठीक है। क्या फॉर्मूला होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो मुझे टाइम तो मालूम है, ठीक है, हर वेलोसिटी का मुझे टाइम दिया है, वेलोसिटी दिया है क्या, वेलोसिटी नहीं फाइंड किया, एवरेज वेलोसिटी नहीं दिया, ठीक है। मुझे देखो टाइम दिया है, डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, मुझे डिस्प्लेसमेंट दिया है क्या, नहीं दिया, तो पहले मैं क्या करूँगा डिस्प्लेसमेंट फाइंड करूँगा। तो देखो यहाँ पे देखो, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, है ना। स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वही मैंने लिखा। एवरेज का मतलब क्या है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, सिंपल। अब मुझे देखो टाइम मालूम है, टाइम टोटल कैसे मालूम करूँगा, सिंपल देखो ना, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 3/4, सबको प्लस कर दूंगा तो मुझे टोटल टाइम मिल जाएगा। लेकिन मुझे टोटल डिस्टेंस नहीं मिल रहा, कैसे डिस्टेंस फाइंड करेंगे, तो डिस्टेंस फाइंड करने के लिए क्या फॉर्मूला है, V/T, एस, अगर S1 फाइंड करना है तो V1 × T1, V1 कितना है 50, देखो ना यहाँ पे 50, और T1 हाफ या 0.5, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 25 किलोमीटर आएगा, ठीक है। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट का यूनिट क्या आता है मीटर, लेकिन यहाँ पे वेलोसिटी क्या आता है किलोमीटर, तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा किलोमीटर, ओके। वैसे S2 मालूम करो, V2 × T2, आंसर आएगा 7.5 किलोमीटर। फिर वैसे ही S3 मालूम करो, V3 × T3 70 × 3/4, तो आंसर आएगा 52.5 किलोमीटर। डिस्प्लेसमेंट मिल गया, तो क्या एवरेज वेलोसिटी का स्पीड का क्या फॉर्मूला है कि टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, 25 प्लस 75, S3 कितना मिला 52.5, T1 कितना मिला हाफ मिला था जिसको 0.5 लिख सकते हैं, T2 कितना मिला था 1/4 जिसको 0.25 भी लिख सकते हैं, ठीक है, आप लोग की मर्जी। T3 कितना मिला 3/4, सिंपल जो मिला मैं वही पुट कर रहा हूँ। आप इसको प्लस कर दो, प्लस कर दिया। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ पता है, इसको 4 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इससे भी मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, और फिर ये हो जाएगा मल्टीप्लाई किया 0.5 से तो ये हो जाएगा 2, 4 को 0.25 से मल्टीप्लाई किया तो 1 हो जाएगा, ये 3 ऐसे ही रहेगा, ये हो जाएगा डिवाइड बाय सबके साथ 4 हो जाएगा। अब ये 4 कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, 85 × 4, ठीक है। अब इसको प्लस करो तो 6 आ जाएगा। अब ये 85 को 4 से मल्टीप्लाई करो तो 340 हो जाएगा, और 6 नीचे। अब इसको कैंसिल करो तो 56.66 किलोमीटर पर आवर आंसर आएगा।
समझ में आया? तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला वैल्यू क्या आया? 56.66 किलोमीटर। तो कभी भी एवरेज स्पीड पूछे तो क्या फॉर्मूला है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। समझ में आया? ठीक है, बहुत इजी हम लोग क्वेश्चन इस टेक्स्ट बुक में है, इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन अपना। देखो, अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज शोन इन द एडजॉइंग फिगर। देखो ये फिगर बताया है वेलोसिटी और टाइम। अब देखो वेलोसिटी और टाइम कौन से कौन किसका ग्राफ है? ये वेलोसिटी और टाइम किसका ग्राफ है? एक्सीलरेशन। देखो समझ में आना चाहिए, वेलोसिटी टाइम किसका ग्राफ है? एक्सीलरेशन। किसका ग्राफ है? एक्सीलरेशन। क्यों? क्योंकि एक्सीलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो वीटी आ गया, तो फिर सी एस एम टी आ गया, मतलब मैं रॉन्ग वे में जा रहा हूँ। वी टी आ गया तो मतलब कि एक्सेलरेशन आया, है ना? क्योंकि एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? वेलोसिटी अपॉन टाइम। तो बस ये देखो, ये अपने से मैंने नहीं बनाया, ये टेक्स्ट बुक में दिया है। ठीक है, तो क्या दिया है कि 0 से ए पे गया तो इतना एक्सेलरेट हुआ 20 मीटर तक, 20 मीटर पर सेकेंड। फिर ए से बी गया तो 20 मीटर पर सेकेंड। फिर बी से सी गया तो डिक्रीज हुआ। ठीक है, ऐसा ये दिया है। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या पूछा है वो मैं एक एक करके पढ़ता हूँ तो आप लोगों को इजीली समझेगा। ओके, नाउ क्वेश्चन क्या पूछा है? डिटरमाइन इनिशियल स्पीड मतलब इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द कार। इनिशियल वेलोसिटी कितना है? देखो ना, सब कोई बता देगा मुझे, कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हो आप लोग। इनिशियल स्पीड कितना है? कहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये? इनिशियल मतलब शुरुआत कहाँ से? 0 से ना, 0 से। तो आंसर क्या आएगा? 0। सिंपल, आंसर क्या है? 0। अब सेकेंड देखो यहाँ पे, मैक्सिमम स्पीड अटेन बाय द कार। मैक्सिमम स्पीड किधर है? मैक्सिमम स्पीड मतलब वेलोसिटी किधर है? मैक्सिमम यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे भी नहीं, यहाँ पे है। यहाँ पे कितना स्पीड है? 20 मीटर पर सेकेंड। हो गया, सिंपल क्वेश्चन है। देखो 20 मीटर पर सेकेंड, समझ में आया? ठीक है, थर्ड क्वेश्चन, पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग 0 एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन 0 किधर शो कर रहा है? एक्सीलरेशन 0 क्या में शो करेगा? देखो यहाँ पे क्यों 0 शो करेगा? क्योंकि यहाँ पे कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया, कांस्टेंट वेलोसिटी हो गया। क्या हो गया? कांस्टेंट वेलोसिटी। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए ना, तो याद रखना, अगर कांस्टेंट वेलोसिटी हो जाए तो एक्सीलरेशन भी कांस्टेंट हो जाएगा, मतलब एक्सीलरेशन भी 0 हो जाएगा। एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। याद रखना, कांस्टेंट वेलोसिटी या कांस्टेंट स्पीड, एक्सीलरेशन विल बी 0। तो कहाँ पे? ए और बी। तो इसका आंसर क्या आया? ए और बी। देखो ए और बी। ठीक है, फोर्थ वाला क्या दिया है? फोर्थ वाले में पार्ट ऑफ द ग्राफ शोइंग कांस्टेंट रिटार्डेशन मतलब माइनस एक्सेलरेशन। रिटार्डेशन आया मतलब माइनस एक्सेलरेशन कांस्टेंट माइनस एक्सेलरेशन। सिंपल, देखो ये यहाँ पे ऐसा एक्सेलरेशन बढ़ रहा है मतलब पॉजिटिव में जा रहा है। यहाँ पे एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो गया, फिर यहाँ पे एक्सेलरेशन घट रहा है मतलब रिटार्डेशन हो रहा है। तो बी सी इज द रिटार्डेशन, बी सी इज द रिटार्डेशन। देखो समझ में आया? ठीक है, ओके। अब फिफ्थ वाला क्या पूछे हैं? डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड। अब देखो मुझे मालूम करना है डिस्टेंस ट्रैवल बाय द कार इन फर्स्ट 6 सेकेंड, मतलब कि ये सेकेंड, देखो टाइम क्या है? एक्स एक्सिस है, टाइम क्या है? एक्स एक्सिस। 6 सेकेंड तक कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया। तो सिंपल, ग्राफ का कभी भी क्वेश्चन है ना वेलोसिटी और टाइम का, अगर पूछे आप लोगों से कि डिस्टेंस बताओ, तो सिंपल इसका एरिया बताना। क्या बताना? एरिया। अभी ये एरिया कौन सा देखेंगे? कहाँ तक का देखेंगे? यहाँ तक का, क्योंकि क्या पूछा उसने? 6 सेकेंड तक का डिस्टेंस बताओ, 6 सेकेंड तक का डिस्टेंस बताओ, मतलब इसको छोड़ दो यहाँ तक के खाली। तो ये जो पार्ट है ना, ये पार्ट का हम लोग को सिंपल एरिया बताना है। जो एरिया आएगा उसी को क्या बोलेंगे? डिस्टेंस। डिस्टेंस। एरिया कैसे मालूम करेंगे? सिंपल ना बाबा, देखो ये ट्रायंगल है ना, ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, फिर ये क्या है? रेक्टेंगल बोलो या स्क्वायर बोलो, जो भी बोलना बोलो, ठीक है। इसका लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना? रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ।
लेंथ कितना है 6 3, ब्रेथ कितना है 20, है ना। अब आप लोग बोलेंगे ये 3 थोड़ी ना 6 है, अरे बाबा 0 से लेकर 6 है, यहाँ तक का तो हो गया ना काम अपना, ट्रायंगल हो गया है। तो यहाँ से यहाँ तक जितना डिस्टेंस है, कितना डिस्टेंस है 1 2 3, इसलिए मैंने 3 बोला। फिर यहाँ से भी 3 है, तो ये 3 ट्रायंगल का है, ये 3 इसका है, इसलिए यहाँ से अगर मुझे लेंथ इसका रेक्टेंगल का अगर एरिया मालूम करना है, क्या मालूम करूँगा 3 × 20। वैसे ट्रायंगल का भी देख लो, हाफ इंटू बेस कितना है 3 है, 3 से मल्टीप्लाई करो, इंटू हाइट कितना है 20। तो बस वही प्लस कर दो दोनों को, हमने को मिल जाएगा। देखो क्या है, डिस्टेंस इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए ई, पीछे आप लोग देख सकते हो, ठीक है, स्क्रीनशॉट भी लेना तो ले सकते हो, वैसे टेक्स्ट बुक में भी दिया है, ठीक है। एरिया ऑफ ए बी डी ई, रेक्टेंगल जो भी है, ठीक है। ए ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, और रेक्टेंगल का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। हाफ ही क्या है, अब बेस कितना 3 था हम लोग देखे थे, और हाइट कितना था 20, जो मैक्सिमम हाइट है ना कितना था 20, प्लस करेंगे ना, सबको ऐड करके हम लोग को आंसर लेगा। प्लस लेंथ कितना था उसका रेक्टेंगल का 20, है ना, इतना जो बड़ा था ना लेंथ 20, यहाँ पे भी हाइट पे जिसको बोलेंगे, ठीक है 20। ब्रेथ कितना था 3, अब आप लोग कोई बोलेगा 6 नहीं था बाबा, 3 तो वो तो रेक्टेंगल का था, ट्राइंगल का था, और जो 3 था वो रेक्टेंगल का था, तो इसलिए 3, ठीक है। अब 2 कैंसिल, ये 10 हो जाएगा, 3 × 10 हो जाएगा, और 20 × 3 60 होता है, ये 10 × 3 30 होता, 60 ये ऐसी 60 + 30 90 मीटर, समझा। ये हम लोग का 4th क्वेश्चन यहाँ पे ख़त्म होता है, ठीक है। अब एक 5th वाला देख लेते हैं, उसके बाद ये वीडियो एंड हो जाएगा। बाकी जो क्वेश्चन बचेगा वो मैं नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगा, ठीक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ईजी क्वेश्चन है, देख लेते हैं। देखो क्या पूछा है उसने, अ मैन थ्रोस अ बॉल टू अ मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, मतलब मैन क्या किया, बॉल को फेंका मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे फेंका, ऑफ 80 मीटर्स, 80 मीटर्स मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे उसने फेंका। अच्छा, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या रहता है, ये देखो, मैन अगर कोई चीज़ अगर फेंक रहा है तो वो कौन सा मोशन है, प्रोजेक्टाइल मोशन, है ना, ये हम लोग पढ़े थे ना। अगर कोई बॉल फेंकेगा तो कैसे फेंकेगा, ऐसा। वैसे अगर कोई मैन अगर बॉल फेंका तो ऐसा फेंका, तो ये कौन सा मोशन हुआ, प्रोजेक्टाइल। और उसका लेंथ दिया है हॉरिजॉन्टल, ये क्या है हॉरिजॉन्टल है ना, हॉरिजॉन्टल लेंथ जिसको आर बोलेंगे, आर दिया है, हॉरिजॉन्टल मैक्सिमम लेंथ दिया है, आर मैक्स मतलब हम लोग को दिया है, आर मैक्स इज इक्वल टू कितना दिया है, देखो यहाँ पे कितना दिया है 80 मीटर, कितना दिया है 80 मीटर, 80 मीटर, ठीक है। अब उसने पूछा है कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट, मतलब ये, और ये हम लोग ने देखे थे प्रोजेक्टाइल मोशन, हम लोग अगर थ्योरी पार्ट अगर जिसने वीडियो देखा है उसको मालूम होगा। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं आर, और वर्टिकल डिस्टेंस क्या बोलते हैं एच। और एच कैसे मालूम करना मैक्सिमम, क्योंकि आर मैक्स है तो एच भी मैक्सिमम मालूम करना पड़ेगा, क्योंकि देखो ना क्वेश्चन में भी दिया है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन, देखो यहाँ पे कैलकुलेट द मैक्सिमम हाइट रीच्ड, समझ में आया। तो सिंपल देखो ना, एच मैक्स मुझे मालूम करना है, ठीक है। अब डायरेक्ट एक फार्मूला, डायरेक्ट याद रखो, डायरेक्ट फार्मूला है, MCQ टाइप में भी पूछ सकता है कभी कभी, ये फार्मूला याद रहना चाहिए आप लोगों को, कि H इज इक्वल टू R/4 होता है, H इज इक्वल टू R/4 होता है, डायरेक्ट फार्मूला याद रखो। तो H मैक्स हो गया, ये R मैक्स हो गया, सिंपल, कुछ नहीं किया मैंने। फिर उसके बाद R मैक्स का वैल्यू कितना है 80, हम लोग देखे ना, यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितना है 80 मीटर्स, तो मैंने लिख दिया आर में से 80 डिवाइड बाय 4 भी लिख दिया। अब ये 80 को 40 से डिवाइड करेंगे तो 20 आएगा, हो गया आंसर, यही आंसर है अपना। आई होप आप लोगों को जितना भी मैंने न्यूमेरिकल्स कराया है वो समझा हो, और अगर किसी को नहीं समझा तो प्लीज़ वीडियो को रिवाइंड करके देखिए, आप लोगों को ईजिली समझेगा, ठीक है। इसके आगे का जो थोड़ा सा जो 5-6 न्यूमेरिकल जो बाकी है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इंशाल्लाह आई होप आप लोगों को समझ में आए, एंड अगर नहीं समझे तो वीडियो को रिवाइंड करके देखो, इंशाल्लाह आप लोगों को समझ में आ जाएगा, ठीक है। एंड अगर कोई सजेशन अगर मुझे देना चाहते हो तो मुझे मेरे कमेंट बॉक्स में वीडियो के दे सकते हो, मैं कमेंट आप लोगों के पढ़ता हूँ, ठीक है। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाइएगा, एंड जो लोग पुराने हैं प्लीज़ लाइक शेयर एंड अपने रिलेटिव में शेयर करके जाइएगा, ठीक है, और अपने सजेशन भी बता सकते हो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए
अल्लाह हाफिज़।